राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों में पहली शक्ति पढ़ेंगे कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी राष्ट्रपति क्या तो काम है और उनकी क्या शक्तियाँ है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। किस अनुच्छेद में? 53 में। और अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 53 में ये लिखा हुआ है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारी केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार के जो सारी कार्यपालिका संबंधी जो सारी शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करेगा, यदि खुद नहीं करता तो अपने अधीनस्थ के माध्यम से। अब राष्ट्रपति अधीनस्थ कौन हो गया? जो प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद होती है, यानी मंत्रिपरिषद के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये लिखा हुआ अनुच्छेद 53 में। पहली शक्ति कार्यपालिका प्रशासनिक शक्ति। इसकी पहली शक्ति क्या है? पहली शक्ति प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति। अब देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 75(1) में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति तथा मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति कर देगा। सॉरी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 75(1) में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री बनाएंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी प्रधानमंत्री तो खुद करे, लोकसभा का जो सदस्य दल का नेता था उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बना देगा। और प्रधानमंत्री बनाने के बाद में प्रधानमंत्री जिन सदस्यों को सुझाव देगा मंत्री के लिए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और किस किस की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति? भारतीय संविधान में किस किस की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया? महान्यायवादी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी होता है, उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 में इस बात का प्रावधान किया गया है। दूसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, कैग होता है। जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इस बात का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसमें 148 कैग की नियुक्ति प्रावधान 148 में किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 155 में इस बात का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 155 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 124 में इस बात का प्रावधान किया गया। 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय, जो राज्य के जो हाईकोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 यानी 124 सुप्रीम कोर्ट का आता है, 217 हाई कोर्ट का आता है। निर्वाचन आयोग। अब देखो, निर्वाचन आयोग होता है, उस निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, 3 सदस्य होते हैं उसमें, एक तो अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इनकी तीनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन 24 हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग होता है, यानी यूपीएससी होते हैं, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद 316 में इस बात का प्रावधान किया गया। 316 में इस बात का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी जो एससी आयोग है, उनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 338 में प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय एसटी आयोग होता है, उसके अध्यक्ष व नियुक्त और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 338 के में इस बात का प्रावधान किया गया। देखो, पहले दोनों एक ही थी, बाद में दोनों अलग अलग किया गया। इनके अलावा राष्ट्रीय स्तर के जो भी आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं, जो कुलपति होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब देखो, पदच्युति संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति को पदच्युति संबंधी क्या शक्ति दी गई है? पदच्युति संबंधी शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति किस किस को अपने पद से हटा सकता है? राष्ट्रपति किसको उनके पद से हटा सकता है? इसका मतलब पदच्युति का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के पास किन किन लोगों को पद से हटाने की शक्ति है। अब देखो, राष्ट्रपति कई प्रकार से हटा सकता है। कुछ ऐसे पद होते हैं, भारत संविधान कुछ ऐसे पद दिए गए हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते। प्रसाद पर्यंत का अर्थ हो गया, जब राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब उस व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए, बिना कोई किसी भी प्रक्रिया के, कोई संविधान में कुछ नहीं, बिना कोई कारण बताए
बिना कोई प्रक्रिया के उस व्यक्ति को किसी भी समय पद से हटा सकता है। इसे कहते हैं प्रसाद पर्यंत। और ऐसे भारतीय संविधान में से 3 पद ऐसे जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, जैसे महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राष्ट्रपति जब भी इच्छा होती है महान्यायवादी को हटा सकता है, और जब इच्छा बिना कोई प्रक्रिया के राष्ट्र जब इच्छा हो उसको हटाने की तो हटा सकता है। ये अनुच्छेद, इसकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है, लेकिन इसको ये प्रसाद पर्यंत पद है। दूसरा, केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार के जो मंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कोई भी मंत्री है, कोई भी मंत्री को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। इसके अलावा जो राज्यपाल होता है, इस राज्यपाल को भी राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। दूसरे ऐसे मामले तो होगा प्रसाद पर्यंत। संसद के समावेदन से, संसद के समावेदन से, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको संसद में, भारतीय संसद है वहाँ ले जाकर के इनको हटाने की जो प्रक्रिया है की जाती है शुरू, वो संसद के समावेशन के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के न्यायाधीश हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनको संसद के समावेदन, संसद के सिफारिश के बाद संसद में जो प्रस्ताव लाया जाता है वो प्रस्ताव पास होने के बाद में इनको राष्ट्रपति पद से हटा देता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त राज्यपाल लेकिन पद से हटाता है कौन? राष्ट्रपति। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो हर राज्य में होता है, इनकी नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति ही हटाता है। ये याद रखने की बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन पद से राष्ट्रपति हटाता है इनको। सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन के पद, सर्वोच्च न्यायालय के समावेदन पद। अब सर्वोच्च न्यायालय ये तो हो गए संसद के। अब सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, इनको राष्ट्रपति हटाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, देखो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, देखो इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन पद से हटाता है राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 77 में इस बात का प्रावधान किया गया। क्या है कि केंद्र सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी सारी शक्ति कार्यवाही सब राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 77 में है। राष्ट्रपति मंत्रियों में कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 77 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति है जो मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन उन मंत्रियों के लिए जो नियम, उनके कार्य का आवंटन हेतु, कार्य का जो आवंटन को प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन उनके कार्य आवंटन के लिए जो नियम है भाई, इस काम के लिए यही नियम है, उन नियमों को प्रावधान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियम कौन बनाए? कार्य आवंटन के जो नियम है वो राष्ट्रपति बनाएगा। और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 77 में इस बात का उल्लेख है। देखो 77 में 2 उल्लेख है। क्या उल्लेख 77 में कि केंद्र सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी और राष्ट्रपति मंत्रियों में कार्यों के लिए नियम आवंटन करेगा। एक बात का उल्लेख 77 में ही है। थैंक यू दोस्तों।